thing without which we neither can live, neither touch. Bad lyrics, right? I think that's so. What is the thing without which we can neither live nor stitch? And that thing is none other than your food. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this week session we are going to deal with the topic nutrition and living for Maharashtra board grade 8 students and my grade 7 friends. Sorry, Maharashtra board grade 7 friends. So we had started the Maharashtra board series रिसेंट, ठीक है, अभी स्टार्ट करा था. मैं सोचा उसका एक वीडियो लेकर आते हैं ग्रेड 7 के लिए भी. ग्रेड 8 का पहला वीडियो ऑलरेडी हैज बीन अपलोडेड ऑन माय चैनल, सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, गो एंड वॉच इट राइट अवे. सो आज हम लोग न्यूट्रिशन एंड लिविंग को डील करने वाले हैं. सो गाइस, बिफोर आई बिगिन दिस सेशन, कुछ ऐसी बातें हैं जो कहना आपको बहुत ज़रूरी है एंड वो बातें कहीं बिना आई एम नॉट गोइंग टू बिगिन दिस सेशन. व्हाट आर दोज थिंग्स? सो यहाँ पे आई हैव अ बोर्ड, लेट मी राइट दोज थिंग्स. सो पहली बात गाइस, दिस चैप्टर हैज बीन इन डिटेल एक्सप्लेन इन द वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर, ठीक है. तो आपको प्लीज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो चैप्टर है वो जाके देखें, बिकॉज इन दैट चैप्टर मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया उस सेशन में, ठीक है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेशन हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेशंस रहा है, जिसमें मैंने इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बताई है, क्या होता है इस चैप्टर में, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग, बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये भी उस चैप्टर में कवर हो गया. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माई वीडियो ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हियर वी बिगिन विद टुडेज सेशन. सो बिगिन करने से पहले यार, व्हाट इज न्यूट्रिशन? सबसे पहले हाँ, this is the thing without which we can neither live neither stitch, ठीक है. इसके बिना जी नहीं सकते. Now why? हम लोग फूड के बिना नहीं जी सकते, ये तो सुना था. न्यूट्रिशन के बिना नहीं जी सकते. कैन इट बी पॉसिबल? यस गाइस, अगर आपकी बॉडी में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिले, ठीक है, ये मैं फिश के ऊपर लिख रही हूँ, don't know why, but yeah, if you do not get sufficient nutrients to the body that your body requires, if you do not give those nutrients to your body which your body requires, then you know what is going to happen to your body? आपकी बॉडी में deficiency diseases आ जाएंगे and soon you, ठीक है. और अगर बहुत ज़्यादा रह गया तो you are going to die, you are not going to live, ठीक है. एनर्जी आपको मिलती है फूड से गाइस, बट यार आपको एनर्जी मिल जाएगी तो आप दौड़ लोगे, चल लोगे? नहीं, एनर्जी ही पॉसिबल नहीं है अगर आपके लेग्स के पास वो न्यूट्रिशन नहीं होंगे, अगर आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, बोन्स के पास कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नहीं रहेगा जो उसकी मैट्रिक्स बना रहे हैं. तो जस्ट टेल मी वन थिंग गाइस, दैट विल यू बी एबल टू रन? आपके पैर दुखेंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आपके घुटने दुखेंगे, योर नीज आर गोइंग टू पेन, सो विल यू बी एबल टू रन विदाउट न्यूट्रिशन? फूड के बिना तो दौड़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल फूड के बिना नहीं दौड़ सकते, लेकिन यार फूड से ही तो न्यूट्रिशन मिलने वाला है आप सबको. न्यूट्रिशन बच्चों कहाँ मिलेगा? फूड से ही तो एब्सोल्युटली मिलने वाला है. ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये फूड के अंदर ही होता है, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है जो आपको लेके अपने बॉडी के अंदर डालना पड़ता है. सो न्यूट्रिशन ना फूड से ही मिलता है. अब आप बोलोगे यार सिर्फ फूड से ही न्यूट्रिशन मिल सकता है और कहीं से नहीं? हाँ, और भी ऐसे बहुत सारी मीडियम्स हैं जहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले एक मीडियम की जाने जो कि काफ़ी फेमस भी हो रखा है, वो है कि आप इंजेक्शंस के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शंस के थ्रू. सेकंड चीज़ है कि न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है कहाँ से? तो अगर आप टैबलेट्स खाते हो, मेडिसिन खाते हो न्यूट्रिशन की. अब क्या ये चीज़ें सेफ हैं? तो सेफ तो है, एब्सोल्युटली यस, दे आर सेफ, बट क्या ये गुड है? नहीं, बिल्कुल नहीं. न्यूट्रिशन जो जेन्युइनली आपको फूड से मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन आपको इंजेक्शन और टैबलेट से मिल तो जाएगा, पर वो उस लेवल का नहीं होने वाला है, ठीक है. तो न्यूट्रिशन हमेशा याद रखना, फूड अच्छे खाने चाहिए. क्या हर फूड में न्यूट्रिशन होता है? ये भी एक क्वेश्चन है. क्या चिकन में न्यूट्रिशन होता है? कोई ना कोई तो न्यूट्रिशन होगा ही ना. क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? चलो पहले डिस्कस करते हैं गाइस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहली जो बात आती है मन में न्यूट्रिशन का सुनते, वो है फैट्स. अब बोलो फैट्स का नाम क्यों? क्योंकि यार जब हम लोग ना कुछ टेस्टी सा खाने का सोचते हैं तो लगता है ना मोटे हो जाएंगे, उसके अंदर ढेर सारे फैट्स होंगे, तो फिर लगता है नहीं सैलेड खाना चाहिए. तो फैट्स. फिर आपके कार्ब्स हो गए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो स्टार्च फॉर्म में, ये ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में होता है, ठीक है.
देन थर्ड आता है आपका नेक्स्ट, देखो फैट्स हो गए, कार्ब्स हो गए, वाइटामिन एंड मिनरल्स लिख देते हैं, मिनरल्स सेपरेट नहीं लिखते, अरे यस वाइटामिन एंड मिनरल्स। एंड एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बॉडी को ग्रोथ देगा वो है आपके प्रोटीन्स, ठीक है। फिर आपके प्रोटीन्स आते हैं, तो दीज आर द डिफरेंट क्या है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारी क्या है डिफरेंट, ये सारे हैं आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स आपके फूड में होते हैं गाइस, यही है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन, यही तो है न्यूट्रिशन। अब आगे ध्यान से देखो, ये तो पढ़ लिया। अब सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा। तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच जो आपके लाइफ में होती है, वो प्रोसेसेस जो आपके लाइफ में हो रही है, क्या उनको लाइफ प्रोसेस बोल देंगे? नहीं। हर वो प्रोसेस जो लाइफ में हो रही है आप उनको लाइफ प्रोसेस नहीं बोलोगे। कुछ स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं जो आपके लाइफ में हो रही होती है और वो आपको इट इज नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, वो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। उन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डाइजेशन, अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या आप जिंदा रह पाओगे गाइस? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, नहीं रह पाओगे, ठीक है। हाँ, अगर फूड खाया और डाइजेशन नहीं हुआ तो नहीं जिंदा रह पाओगे, है ना। तो क्योंकि देन कहाँ जाएगा आपका खाना, आपने खा लिया एंड फिर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर एक्सक्रीट नहीं हुआ, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हुआ, आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन, डाइजेशन के साथ जो होता है वो है न्यूट्रिशन, जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। क्या है वो, क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब भाई चलिए डील करते हैं आज के सारे लाइफ प्रोसेसेस से। आज नहीं डील करना है, आज हमको सिर्फ एक पहला लाइफ प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन, उसको डील करेंगे, ठीक है। तो substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for the growth and health of our body are called foodstuffs. What are foodstuffs? तो ये देखो पूरी आपके यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। गाइज मैं आपको बताना भूल गई, फॉर टुडेज सेशन हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू सी दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ योर महाराष्ट्र बोर्ड हाईलाइटर। टेक्स्ट बुक से ऐसे पैराग्राफ पिक करेंगे जो आपको हाईलाइट करना है और मिल करके एक साथ हाईलाइट करेंगे। इससे क्या होने वाला है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग कंप्लीट कर लोगे। तो क्या है पहला पॉइंट? सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड। मैंने वो स्लाइड में वो पिक्चर्स डाली हैं जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में से डायरेक्टली निकल करके आ रही हो, ठीक है। और क्वेश्चंस भी ढेर सारे करेंगे। आर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ्स, ठीक है। अब यार डाइजेस्टेड क्या होता है? डाइजेस्टेड मतलब होता है बेसिकली पच जाना, खाने का पचना। तो आप बोलोगे ठीक है, अब यार ये एसिमिलेशन, देखो ये तो गंदा हो गया, एक सेकेंड। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो पता चल गया, अब एक बात बताना, एसिमिलेशन क्या होता है ना? एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया तो उसको यूटिलाइज होना जरूरी है। डाइजेशन के बाद यूटिलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप फूड को इंजेक्शन, सबसे पहला इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है आपका, एसिमिलेशन आपका एग्जेशन होता है, एक और था एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। I haven't spoke this in any order, ठीक है, so please forgive me for this. Now we get several types of nutrients from food stuff. अब खाने में से क्या मिलता है? मैं अगर पूछूं अंकल जी खाने में से मिलता क्या है आपको, तो अंकल जी क्या बोलेंगे? अंकल जी बोलेंगे हमको खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। डॉक्टर से पूछो क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोल। आपसे पूछो आप क्या बोलोगे? आप भी न्यूट्रिशन ही बोलोगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या है वो टू टाइप्स? वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब यार मैक्रो माइक्रो ये है, ये दो वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स, ये दो टाइप्स है न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं एंड ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? अब ऐसे भी कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फैट्स हो गए, ठीक है, आपके फैट्स हो गए, वो आपको थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। फैट्स, आपके कार्ब्स हो गए, वो आपको थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। तो फैट्स एंड कार्ब्स क्या है? फैट्स एंड कार्ब्स आर योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब समझिए बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज। मैक्रो मतलब गाइस, मैक्रो मतलब होता है लार्ज,
ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब समझ ही गए होंगे। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब होता है गाइस स्मॉल, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो हम जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, बट कैसे है, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में है, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? उनको हम लोग गाइस बोलते हैं बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर में मतलब इस पेज में है, ठीक है, वो देखो हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहला हेल्प पॉइंट क्या है कि substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for growth and health of our body are called foodstuffs। आप नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से देख देख के, ठीक है। अब ये सेकेंड है, nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients। and third है कि nutrients like carbs, carbohydrates, proteins and fats are required in large quantities, जिनको बोला जाता है these are your macronutrients। and minerals and vitamins are required in very small quantities, they are called micronutrients। ठीक है, ये हो गया पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है वो ये है जो कि हाईलाइट की हुई है खुद में ही। हाँ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कोई पूछा क्या न्यूट्रिशन है तो क्या बोलोगे? व्हेन वी ईट फूड वी गेट न्यूट्रिशन एंड दैट इज न्यूट्रिशन, ऐसा थोड़ी बोलोगे, ठीक है। आपको ये डेफिनेशन देना है। क्या है वो डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूजिंग फूड विच टेक्स, ठीक है। आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं है। क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस होता है, ठीक है, 5 प्रोसेस आता है न्यूट्रिशन में, ठीक है। 5 प्रोसेस होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ो अभी नहीं करते, आगे डिस्कस करेंगे। नीड फॉर न्यूट्रिशन, व्हाई डू वी इवन नीड न्यूट्रिशन है? क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है आपको न्यूट्रिशन की? ये आ रहा होगा कुछ कुछ बच्चों के मन में सवाल, क्यों जरूरत है न्यूट्रिशन की हमें? हम तो बगैर न्यूट्रिशन के जी लेंगे, मर लेंगे, है ना। तो उन लोग के लिए 4 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। To supply the energy required for doing work। आप काम करते हैं, ऐसी एनर्जी आ जाती है, कहाँ से आती है? फूड में से आती है। फूड खाओगे ऐसे कचर पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ऐसे एनर्जी आ जाएगी आपको, सिर्फ फैट्स मिलेंगे उससे। अच्छा, उससे एनर्जी तो मिल जाएगी, काफी हद तक जी लोगे, पर आप क्या होगा उससे? आपको कोई भी न्यूट्रिशन मिलने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको न्यूट्रिशन जरूरी है, ठीक है। योर बॉडी नीड्स फूड्स व्हिच आर, यू शुड ईट फूड व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो नहीं खाने जो फैट्स में रिच हो। हाँ, फैट्स रिच फूड भी खाने चाहिए, बट इट्स नॉट ऑल टाइम नेसेसरी दैट यू ईट फूड्स दैट आर वेरी वेरी रिच इन फैट्स, नहीं तो चर्बी निकल जाएगी, ठीक है। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ऐसी ग्रोथ हो जाएगी, नहीं ऐसे डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके लिए भी यू नीड न्यूट्रिशन टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड रिपेयर टिश्यूज। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग गिर जाते हैं। अब गिर जाते हैं तो योर टिश्यूज सेल्स रप्चर्स, क्या करते हैं? रप्चर हो जाते हैं। रप्चर मतलब टूट जाते हैं इन सेंस, तो उसको क्या बोलते हैं यार? उसको रप्चरिंग बोलते हैं। टूट जाना मतलब ब्रेक हो जाना। अब यार उसको रिपेयर करना है, आपकी स्किन ऊपर से आ जाती है, पता है आपका वाउंड कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशन, ठीक है। वो न्यूट्रिशन ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब यार टू फाइट डिसीजेस, अगर आपके को आप ऐसे समोसा खाते रहे, गुलाब जामुन खाते रहे, अगर आप पिज्जा खाते रहे, बर्गर खाते रहे, चाउमीन खाते रहे, नूडल्स खाते रहे, मैगी खाते रहे, ठीक है, तो क्या होने वाला है? आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिला तो ये बॉडी विल बी नॉट एनेबल और एबल टू फाइट डिसीजेस। उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो उन डिसीजेस से लड़ सके। सो गाइस, जेन्युइनली टेलिंग यू दैट यार सुधर जाओ, अभी से सुधर जाओ, कह रही हूँ ना। न्यूट्रिशन के ना 2 मेजर मोड्स होते हैं। क्या है वो 2 मेजर मोड्स न्यूट्रिशन के? देखो चलेगा यहाँ डिस्कस करते हैं यार। ओके, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डू दिस, या नाउ दिस इज व्हाई। तो न्यूट्रिशन के साथ देखो 2 मोड्स जो है ना वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 मोड्स है, एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक काफी बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से इस स्लाइड पे तो बहुत आंखें गड़ा लो यार। इस स्लाइड में तो बहुत ध्यान से इस पे ध्यान देना है आपको। ये शायद आपने ग्रेड 6 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, शायद, आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दिस। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? दे मेक फूड देमसेल्व्स, वो फूड क्या बनाते हैं? ओन, अपने आप पे बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफ डिपेंडेंट, क्या करते हैं? वो किसी और से फूड लेते हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स
for that food, heterotrophs, all the heterotrophs are dependent on plants for their food. Plants are basically producers. इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है producers. इनको क्या बोलते हैं गाइस? इनको हम लोग बोलते हैं producers. While heterotrophs को बोलते हैं consumers. क्या बोलते हैं heterotrophs को? कंज्यूमर। अब यार हम ह्यूमंस खुद का खाना खुद बना लेते हैं। हाँ, मम्मी बिल्कुल किचन में जाके बना लेती है। मम्मी तो ऑटोट्रॉफ थी। यार आप बना पाते हो क्या? आप नहीं बना पाते, आपको खाना बनाने नहीं आता। जब भी जाते हो हाथ जल जाता है, तो आप हेटेरोट्रॉफ हुए। मतलब मम्मी ऑटोट्रॉफ है और आप हेटेरोट्रॉफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यार, मम्मी जो खाना बना रही है, फॉर एग्जाम्पल आज मम्मी भिंडी बना रही है। भिंडी ऐसे ही आ गया, प्लांट से ही बनाया है ना वो भिंडी। और भिंडी किसने प्रोड्यूस किया? प्लांट ने प्रोड्यूस किया। मम्मी मसाले डाल रही है खाने में, और जो मसाले हैं ना वो मसाले प्लांट्स में ही ऐसे ही आए हैं। यार मम्मी ना आज चिकन बिरयानी बना रही है, वो चिकन कहाँ से आया? प्लांट्स में से आया। अब आप बोलेंगे है चिकन भी प्लांट्स में से आया? चिकन इज एनिमल प्रोडक्ट, हाउ कैन इट कम फ्रॉम प्लांट? तो देखो एक इसमें ना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इसे बोला जाता है। कैसे? यार उस चिकन को जो आप ग्रेन्स खिलाते हो, क्या होता है वो ग्रेन्स कहाँ से आते हो? ग्रेन्स प्लांट से आते हैं ना। अगर वो चिकन फॉर एग्जाम्पल चिकन का बर्थ हो गया, आपने उसको कुछ भी खिलाया ही नहीं, अब उसको कुछ भी नहीं खिलाया, वो थोड़ी ऐसा है कि वो खाएगा, लाइक वो फिश को खाएगा, वो चिकन थोड़ी, मतलब समझ रहे हो ना, वो नॉनवेज थोड़ी खाने जाएगा, वो ग्रेन्स खाएगा। वो कहाँ से आएंगे? प्लांट्स में। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन निकालो तो हम लोग तो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड। तो उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स एंड वी आर ऑल कंज्यूमर्स। हमको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। तो गाइस हाईलाइटिंग की जब बात आ रही थी तो चलिए कर देते हैं यार, ये अपने आप आ रही है। हाँ, लेट मी चेंज दिस कलर्स गाइज, कलर्स बदलने जो गाइज, प्लीज गाइज, हियर इट गोस। सो सम ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खुद के फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो दो तरह के सिंथेसिस होते हैं, प्रोटो नहीं, फोटोसिंथेसिस एक जो है ना, आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सिंपल एंड इजी एज दैट। ओ गॉड, व्हाट आई हैव डन? ओके यार, इरेज करना पड़ेगा। So guys, now let's deal with the ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं वो है आपके प्रोड्यूसर्स। क्या है वो प्रोड्यूसर्स? वो प्रोड्यूसर्स है आपके प्लांट्स, ठीक है? आपने फूड चेन के बारे में आप 8th ग्रेड में इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ोगे। वो फूड चेन वगैरह वो तो हो गया। एक ट्रायंगल के बारे में, एक पिरामिड के बारे में पढ़ोगे, जिस पिरामिड में सबसे इधर आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है? टेरिटरी कंज्यूमर्स आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है? अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसमें क्या होता है कि producers, they are producing their own food through the process of photosynthesis। अब क्या प्लांट्स ही है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। आपको धूप पे जाके खड़ा कर दूं मैं तो आप कर लोगे फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाओगे अगर आप धूप में जाके खड़े हो जाओ, आपको मैंने ऊपर से पानी डाल दिया, फिर बरसात हो जाए, फिर मैंने आपको थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ऑफ कोर्स वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं दे सकती हूँ आपको, है ना? शक करने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, लाइक आई हैव माई पावर इन माई हैंड्स। तो क्या आप लोग कर लोगे फोटोसिंथेसिस? खड़े होके पता है क्या होने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको धूप की वजह से टैनिंग आएगी, पानी की वजह से आपको ठंड लगेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। और अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको दे दिया फिर सफोकेशन होगा। कुछ फोटोसिंथेसिस नाम की चीज़ ना हम ह्यूमंस के बस की बात नहीं है। ये किसके बस की बात है? प्रोड्यूसर्स के बस की बात है, प्लांट्स के बस की बात है। आप बोलोगे सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, सिर्फ प्लांट्स ही इतने महान है? नहीं, प्लांट्स के अलावा भी कुछ और होते हैं महान, ठीक है? कुछ एल्गेज होते हैं, एल्गेज भी मतलब प्लांट्स के अंडर ही आता है फिर भी, ठीक है? कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बेसिकली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया कैन डू फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है? उनकी रिक्वायरमेंट्स है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ क्लोरोफिल। कुछ प्लांट को ना सनलाइट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, लाइट भी मिल रहा है, बस क्लोरोफिल नहीं है अंदर, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अब उनको क्या बोलेंगे हम, वो आगे डिटेल में पढ़ने वाले। बस सुनते जाओ इस सेशन को। ये सेशन को अगर आप है ना एक पॉडकास्ट के फॉर्म में भी सुनो ना, मतलब सिर्फ आवाज़ को सुनो, स्क्रीन को ना भी देखो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा 100%। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। तो गाइस ध्यान से देखो, ये जो प्रोसेस देखोगे ना आप यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो रहा है? एक प्लांट
प्लांट के पास लाइट्स आ रही है। कहाँ से लाइट आ रही है? हम लोग दे रहे हैं, बल्ब ले जा रहे हैं, फ्लैश लाइट ले जाके दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं गाइस, द लाइट इज गिवन टू दैट प्लांट बाय सन। कौन लाइट दे रहा है? उसको सन दे रहा है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर जा रहा है। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है? लीव्स के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रहा है। अब क्या हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। Isn't that true? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यार पढ़ा है ना, पर हम लोगों ने बचपन से गलत पढ़ा है। प्लांट्स डू नॉट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है? अच्छा ये भी जानना है आपको? ठीक है, आगे जान लेंगे। सेशन को एंड तक देखो, आराम से देखो यार, सब कुछ जानने वाले हैं। अब ये लोग क्या बनाएंगे? कार्ब्स बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च बनाते हैं ये लोग। फिर वो लोग ना, वो स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ग्लूकोज के हेल्प से स्टार्च, ग्लूकोज स्टार्च, एंड देन हमारी बॉडी में जब हम खाते हैं तो स्टार्च ग्लूकोज। समझ रहे हो ना? अब देखो नीचे से क्या हम लोग उनको पानी भी दे रहा है। पानी लीव्स को तो दोगे नहीं, लीव्स कहाँ से लेंगे? उनके पास जड़ है क्या? ना, वी नीड टू गिव वाटर इन रूट। काफ़ी ऐसे पागल जैसे लोग होते हैं जो फूल के ऊपर पानी डालते हैं कि हाँ फूल पानी ले लो, पर फूल पानी लेगा नहीं, बिल्कुल रूट्स को देना है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं ना, क्या पता अगर रूट्स में फ्लावर तक पानी नहीं पहुँचाया, फ्लावर मुरझा गया, तो लोगों को फूल से ना अलग टाइप का अट्रैक्शन होता है, अलग टाइप का प्यार होता है। दे लव द फ्लावर ना, दैट्स वाई। तो इसीलिए ना फ्लावर को पानी देते हैं। फिर पता चलता है फ्लावर मर गया। क्यों मरा? क्योंकि रूट्स को पानी नहीं देकर फ्लावर को पानी दिया। Isn't that true? यार होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि ये रूट्स ना बिल्कुल सेल्फिश नहीं होते। इनको जब हम पानी देते हैं ना, तो वो पूरे में उनके पास एक टिश्यूज होते हैं, जाइलम होते हैं, जो कि पूरे हर पार्ट तक पहुँचाते हैं। ठीक है, वो अपनी तरह दूसरों को मत समझना। डोंट थिंक दैट एवरीबॉडी इज लाइक यू सेल्फिश। ठीक है, चलिए फिर करते हैं अब इसका केमिकल फॉर्मूला से। अब यार केमिकल फॉर्मूला जो फोटोसिंथेसिस का होता है ना, पहली बात तो फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा ही होगा। पढ़ना पड़ेगा यार आप लोगों को। हमें फॉर्मूला याद करने में ना बहुत सर चकराता है, बट ध्यान से सुन लो। केमिकल फॉर्मूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्लूकोज का, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोज का केमिकल सिंबल या नेम बोल लो। तो ग्लूकोज का केमिकल सिंबल या नेम क्या है? बोल नहीं बॉल होता है। ठीक है, तो क्या है केमिकल ग्लूकोज का केमिकल सिंबल या नेम क्या है? वो होता है गाइस सी मतलब 6। याद रखो ध्यान से, C मतलब 6 याद हुआ। H मतलब 12। अब H मतलब 12 क्यों होता है? H मतलब 12 इसीलिए क्योंकि 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 याद हुआ। C6H12 क्योंकि 6 2 जा 12, 6 C मतलब 6, H मतलब 12। ठीक है, अब ओ माय गॉड, O6 ठीक है, ये हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। ये क्या होता है? आपका केमिकल नेम फॉर योर ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट जो होता है आपका, वो बाय प्रोडक्ट एक ऑक्सीजन भी होता है फोटोसिंथेसिस का। क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन का सिंबल आपका O2 होता है, एब्सोल्युटली यस। अब ठीक है, तो अब ये वाला हो गया। अब ध्यान से देखो, ये था ग्लूकोज का फॉर्मूला और ये बायो प्रोडक्ट जान लिया। अब हम लोगों को जानना है कि दिस कैन नॉट टेक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यू नीड सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये भी जान लिया। अब यार कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपको 6CO2, वाटर 6H2O। ठीक है, और ये बन गया पूरा आपका केमिकल फॉर्मूला आपको फोटोसिंथेसिस का। गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यार अब ना एक ऐसी चीज़ जो डिस्कस करनी है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है ना, ये क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मान लेते हैं अच्छा क्लोरोफिल ग्रीन करती है प्लांट को, अच्छा उसकी वजह से क्लोरोफिल कैप्चर्स द सनलाइट, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस। लेकिन ना कुछ लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनका दिमाग ना इधर उधर घूमते रहता है। वो मेरे जैसे नहीं होता, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं घूमता। मैं ना, मेरे को टीचर ने एक बार बता दिया क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो मैं बैठ जाऊंगी क्लोरोफिल लेके। और अगर किसी ने पूछा कि अब क्लोरोफिल वो कैसे कर पा रहा है या फिर वो क्लोरोफिल कहाँ पे है, ठीक है, तो मैं बोलूँगी है
पढ़ना पड़ेगा, आगे के ग्रेड में पढ़ेंगे, लेकिन यू गाइज आर लिटिल बिट मोर स्मार्ट देन द CBSE स्टूडेंट्स, है ना। द महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स आर मोर स्मार्ट देन द CBSE स्टूडेंट्स, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं। तो देखो क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, इट सीम्स लाइक क्लोरो का ब्लास्ट हो रहा है, बट दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब यार प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड, अच्छा ये वही प्लास्टिक है जो हम लोग मिट्टी में छुपा देते हैं ना, वही प्लास्टिक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लास्टिड इज अ ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल है। अब सेल क्या होता है? मैंने सेल के ऊपर भी मैं एक सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, सॉरी सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपका महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर है, वो मैं कंडक्ट करूंगी, ठीक है। लेकिन बियॉन्ड एनसीईआरटी के कुछ सेशन देखने हैं सेल के ऊपर आ जाएंगे, बट हाँ ये ध्यान से देखो, सेल में क्या होता है? प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड होता है आर हैविंग पिगमेंट्स। अब वो जो पिगमेंट्स है प्लास्टिक के अंदर, हो प्लास्टिक के अंदर नहीं, सॉरी प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। Slip of tongue guys, please do ignore. So plastids are heavy, like there are 3 plastids: chromoplast, leucoplast and chloroplast. इनमें से नाम से पता चला chloroplast will be having its own chlorophyll. किसके पास होगी क्लोरोफिल? जिसके पास नाम क्लो आता है। वो क्लोरोफिल ने बोला ना कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे अंदर रहूं तो अपने नाम में क्लो रखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट सेड यस, मेरे नाम में क्लो है ही, तुम आ जाओ मेरे पास। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे फ्लैट्स होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। और मुंबई में देखे ना अपने फ्लैट्स, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे फ्लैट्स। अब यार यहाँ पे ना मुंबई में ऐसा होता है ना कि लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट को भी ह्यूमंस को बनाना पड़ता है, मैनमेड है ना वो, इसीलिए अपने आप थोड़ी बन जाती है। तो यहाँ पे प्लांट्स ने बोला कि हम लोग आलसी, हम लोग लिफ्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग ना सीढ़ियाँ बनाएंगे ना लिफ्ट बनाएंगे। तो फिर भगवान ने बोला ठीक है, तो भगवान ने ऐसे जाने के लिए एक शॉर्टकट बना दिया बीच में। अब बीच में शॉर्टकट बनाने के बाद फिर एक बिल्डिंग दे दी, ठीक है। बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग्स के बीच में कुछ इस तरह से ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये बहुत गंदा स्ट्रक्चर है, और आप बोलोगे है ये तो बड़ा अच्छा है, आपका इतना गंदा क्यों है? क्योंकि इसको बनाने में लगे हैं घंटों, इसको बनाने में लगे हैं सेकेंडों, तो सेकेंडों में थोड़ा खराब बनता है। यू गाइस कैन गेट दिस राइट। तो क्लोरोप्लास्ट इज हैविंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के पास ही होता है क्लोरोफिल, जो कि फिर फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब सबसे ब्यूटीफुल स्लाइड जो है, जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड, इजंट इट गॉर्जियस? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बैकग्राउंड? इट इज सुपरबली ऑसम, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि फ्लावर है जो कि लीव्स से बना हुआ है, दीज आर द लीव्स, ठीक है। ये लीव्स है, मतलब कलर लीव्स जैसा है, विंग्स है इसके पास, इसीलिए बोल रही हूँ। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, हैं? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब नहीं पता आप सबको यार, ये क्या कर दिया गाइस, व्हाट डिड यू गाइस डू दिस? ट्रांसपोर्टेशन मतलब नहीं पता, तो जानना तो पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। अब ना प्लांट्स के लीव्स ना खाना बना रहे होते हैं। व्हाट आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स डूइंग? लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेकिंग फूड। वो हमारी तरह नहीं होते हैं आलसी। अगेन हम टेलिंग यू, वो लोग जिन्होंने प्लांट्स को समझ लिया कि वो बिल्कुल हमारी तरह आलसी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो हमारी तरह आलसी नहीं होते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स हैं, दे आर नॉट लेजी लाइक अस। प्लांट्स ना अपना जो फूड है वो किस में बनाती है? वो अपना फूड बनाती है लीव्स में। अब लीव्स में है ना अपना फूड बनाया। एक प्लांट है बेसिकली हम लोगों ने ले लिया, बहुत वाहियात सा प्लांट है, बिकॉज इसको मैंने बनाया है। बर्थ तो दिया, ऐसा बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है। हम वी कांट ब्रेक रूल्स ऑफ साइंस, ठीक है, वी कांट बी ब्रेकिंग रूल्स ऑफ साइंस। यहाँ पे फ्लावर है ब्यूटीफुल सा, ये ब्यूटीफुल नहीं लग रहा बट हाँ मैंने बनाया इसलिए मैं बोलूँगी दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, लाइक यू नो। आपको पता है ऐसे ऐसे जो फ्लावर्स हैं ना वो लियोनार्डो दा विंची भी नहीं बना सकते, मतलब ही कांट ऑल्सो मेक दिस फ्लावर। तो इसीलिए मैं आई एम लिटिल बिट मोर स्पेशल इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई एम लिटरली अ वेरी गुड आर्टिस्ट, टेलिंग यू गाइस ट्रूली, ठीक है। तो ये जो लीव्स है ना ये खाना बनाएंगे। व्हाट आर दिस लीव्स गोइंग टू डू? दे आर द किचन ऑफ प्लांट्स। अब ये लीव्स क्यों किचन होते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। समझिए बात को। अब यार कई बार होता है ना एग्जाम में पूछ लेता है विच आर द किचन ऑफ प्लांट्स। तो अगर सेल्स का चैप्टर चल रहा हो तो आपको क्लोरोप्लास्ट लिखना है, अगर नॉर्मल सेल्स के बारे में उसमें नहीं आया हो तो आपको लीव्स लिखना है। मतलब यार स्टेटमेंट बदलते रहो, लीव्स क्लोरोप्लास्ट, लीव्स क्लोरोप्लास्ट, फिर ठीक है। तो चलता है, आजकल चलता है ये सब, ठीक है। तो यार देखो ये खाना बनाएंगे। अब लीव्स खाना बना देंगे, खाना तो बन गया लीव्स।
अब आप ये बात बताओ कि वो खाना हर फैमिली के मेंबर तक पहुंचाना है, मतलब वो खाना फ्लावर को भी चाहिए, वो खाना स्टीम्स को भी चाहिए, वो खाना रूट्स को भी चाहिए, हर पार्ट को चाहिए यार, सीरियसली। मतलब आपके घर पे मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी अकेले अकेले खा जाती है क्या? नहीं, वो हर पार्ट को चाहिए गाइस, लिटरली टेलिंग यू। अब हर पार्ट को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब यार ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे खाने का? ये तो इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है? अगर हम लोग व्हीकल्स बना सकते हैं तो भगवान इन्हें इनको कुछ नहीं दे सकते? भगवान ने इनको ना दो बहुत स्पेशल चीज़ें दी हैं जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर जाइलम एंड फ्लोएम। गाइस ये आपके बुक में भी आया, ध्यान से सुन लो। 1 मिनट का लेक्चर लूंगी जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर, उसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाली। जाइलम एंड फ्लोएम आर द 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दीज 2 फॉर्म्स द वैस्कुलर बंडल्स। व्हाट आर वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज? आपके जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वही आपके वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। अब टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। अब ये आपका जो टिश्यू है 2 तरह के होते हैं प्लांट्स में, एक आपका होता है सिंपल परमानेंट, एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो बेसिकली पहली मेरिस्टेमेटिक परमानेंट होती हैं 2 टाइम, परमानेंट में आती हैं सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट एकदम सिंपल सी होती है, सिंपल परमानेंट एकदम सिंपल सी होती है। ठीक है, उसके 3 और वेरिएशन होते हैं जो आप आगे के ग्रेड में पढ़ोगे, अभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ भी सकते हो आप अभी, डजंट मैटर। तो मैं बता देती हूँ, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, और फिर उसके भी सब टाइप्स होते हैं, वो बाद में पढ़ लेना। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट के ना 2 टाइप्स होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। क्या होता है? एक जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। अभी आपका जाइलम है ना, जाइलम इज ट्रांसपोर्टिंग बेसिकली वाटर। क्या कर रहा है? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वो फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टिंग बेसिकली फूड। फ्लोएम इज ट्रांसपोर्टिंग फूड। ठीक है, वो फूड एंड मिनरल्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वो आपका जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट। अब फूड पता है वो लोग बनाते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि लीव्स से सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब जाइलम उसको जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि पानी ना हम पागल लोग नहीं है जो फूल को देंगे कि ताकि फूल ना मुरझाए। होते हैं ना लोग, अभी मैंने स्टोरी सुना है, काफी ऐसे लोग होते हैं ना, and they keep giving water to the flower because they think that roots are selfish. They think that roots are selfish. ठीक है, उनकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम उनकी तरह है रूट्स। उनको लगता है ना कि जो भी इस दुनिया में है सब उन्हीं की तरह है, सेल्फिश बिल्कुल। और इसीलिए उसको पानी ना देने की जगह वो फ्लावर को देते ताकि फ्लावर ना मुरझाए। फिर पता चलता है फ्लावर मुरझा गया, क्योंकि फ्लावर कांट टेक द वाटर यार, इट कैन नॉट। मतलब आप मुंह से खाना खाते हो, अगर आपको हाथ पे खाना दे दे तो आपका हाथ अंदर चबा जाएगा? नहीं, यू नीड माउथ ना बेसिकली। तो उसी तरह यहाँ पे होते हैं। अब यार ये जो रूट्स है ना, बोलते हैं जाइलम विल यू प्लीज ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट? Zailem says yes of course, why not, let me help you out there. And this is how their friendship begins and they both start helping each other. वो एक दूसरे को हेल्प, अरे ये दिख नहीं रहा, ठीक है, they start helping each other, वो एक दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं on this basis. So this is known as ट्रांसपोर्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बेसिकली। अगेन आपका फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ ही लिया। अब आपका पार्ट आता है केमोसिंथेसिस पढ़ने का। तो गाइस केमोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस तो बचपन से पढ़ा है यार, सिंपल है, बट केमोसिंथेसिस मतलब देखो ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड वाले भी लिख के आते फाइंड आउट, ये नहीं कि डायरेक्ट बता दे, बट मैंने सोचा कि आपके लिए इसको थोड़ा इजी कर देते, मैं ही फाइंड आउट कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने कर लिया। और केमोसिंथेसिस व्हिच प्लांट प्रोड्यूस दैट फूड बाय केमोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस ना वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट्स बना रहे होते हैं, दे यूज द सन्स एनर्जी एंड दे मेक शुगर, वो ग्लूकोज बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, कार्ब्स बनाते हैं, काफ़ी नाम है उसके। ठीक है, बेसिकली आपका जो कार्ब्स है ना, आपके कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो देयर आर चेन ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज। उस तरह आपके प्रोटीन जो होते हैं ना, देयर आर चेन ऑफ अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो, चौथा अमीनो एसिड होता है। So chemosynthesis is the process by which food is made by bacteria। अच्छा बोला था, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया ना फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ वाले जो बैक्टीरिया है ना, वो थोड़े एडवांस्ड है, वो केमिकल यूज कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में केमिकल यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज ही नहीं कर रहे। दे आर लाइक वी डू नॉट नीड समथिंग लाइक सनलाइट, वी आर गोइंग टू डू इट आवरसेल्व्स। हम लोग तो केमिकल यूज करके कर लेंगे यार, तो वो लोग ना सनलाइट की जगह केमिकल यूज करते हैं। बैक्टीरिया आर लाइक एडवांस्ड दीज डेज, बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं हमसे भी ज़्यादा। अब
प्लांट्स ना क्या करते हैं, देखो ऑल प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स फ्रॉम द टाइनीएस्ट मॉसेस और टू फ्लावरिंग फीड ट्रीज सिंथेसाइज और क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो बचपन से पता है एल्गे एंड सम बैक्टीरिया आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये भी पता है। Some rare autotrophs produce food by process called chemosynthesis rather than through photosynthesis। तो ये देखो ये डेफिनेशन है what is chemosynthesis and which plant produces food by chemosynthesis। तो ये है उसका सेकंड पॉइंट, लिख लेना गाइस अपनी नोटबुक में। अब है ना हम लोग फिर से हाईलाइट करने पे आते हैं, ठीक है, बहुत देर से हाईलाइट नहीं करा हम लोगों ने, जबकि हाईलाइटिंग सेशन है, चलिए करते हैं हाईलाइट। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्ब्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या करता है प्लांट्स प्रोड्यूस कार्ब्स process of photosynthesis। Carbs are made from carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से बनाते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन एंड वाटर यूज कर रहे हैं, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन स्लिप ऑफ टंग, आई डोंट नो आई। ओके, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम, ये वाला नहीं, अच्छा यहाँ से डाइव करना स्टार्ट करते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। एक क्वेश्चन है गाइस जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है आप लोग इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो, बट ये बुक वाले के दिमाग में आया कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो उनको वो मिलता है यार बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन से। ये क्या होता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, आपका राइजो नहीं, अभी नहीं हम रिलीज करना, अभी नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार देख लो फिर, ठीक है, अभी कर देते हैं। राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है, यू हैव लेग्यूमिनस प्लांट्स, यू डू नॉट हैव, ठीक है, आपके पास में ग्राम टी वगैरह वाले लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन उनके रूट्स में बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, वो क्या करता है नाइट्रोजन को एयर से फिक्स करता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम microorganisms। These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into nitrate, a compound। So microorganisms like azotobacter are present in the soil। azotobacter, a very weird name, seems a very weird name, azotobacter। आप ये लिख सकते हो, आप राइजोबियम लिख सकते हो, आप ब्लू ग्रीन एल्गे लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे नाम है। are present in the soil, they also convert atmospheric nitrogen into nitrates। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। अब आप बोलोगे है ग्राम टी जैसे हर प्लांट्स तो होते नहीं है जो कि लेग्यूमिनस है, आप नहीं बोलोगे, मुझे पता है आपके पास इतना दिमाग ही नहीं है यार, हर किसी के पास में होता है ना, मेरे पास भी नहीं है, मतलब इतना तो फिर वो बोलोगे तो बाकी के प्लांट्स जो लेग्यूमिनस नहीं है उनको कैसे मिलता है, उनको कहाँ से मिलता है, सोचो ज़रा, थिंक फॉर अ मोमेंट, आई एम गिविंग यू सम टाइम। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैक्टीरिया हैं आपके एजिटोबैक्टर्स, आपके राइजोबियम्स, आपके ब्लू ग्रीन एल्गेज जो हैं, वो जब नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो सॉइल में फिक्स करेंगे या रूट्स में फिक्स करेंगे, सॉइल में फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन सॉइल। अब यार सॉइल को तो अब नाइट्रोजन मिल चुका है, अब उस सॉइल में आप कोई भी पौधे को ग्रो करो, उसके पास नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रोजन अब वो ले पाएगा, है ना। तो अगर उसी सॉइल में जिसमें आपने ग्राम पी ग्रो किया, उसके बाद ग्राम पी को जब वो ग्रो हो गया, हार्वेस्ट करा, उसके बाद आपने वहाँ पे कोई और प्लांट ग्रो कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी नाइट्रोजन उस सॉइल में से मिल सकता है। हाँ जी बच्चों, आपने सही सुना, यस गाइस यू हर्ड मी राइट, ठीक है, ओवर हो गया। अब देखो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, डू यू नो का एक फैक्ट आ गया, ठीक है, डू यू नो का एक फैक्ट आ गया, लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स अकर इन द रेनी सीजन। अच्छा आप जानते हो ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, आपके लाइटनिंग भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जानते हो आप लोग। तो बेसिकली दिस कैन ऑल्सो फिक्स योर नाइट्रोजन। अब यहाँ पे पता है नो क्यों लिखा है, वाई नो रिटन हियर, एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे नो इसीलिए लिखा है क्योंकि नो है जैसे कि हर किसी का एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म है नो सीम्स वियर्ड राइट, which is again oxidized to form nitrogen dioxide। फिर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या बनता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डाइऑक्साइड कब बन रहा है आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
nitrogen dioxide. The nitrogen dioxide dissolves in rainwater and is converted into nitric acid, which gets added to the soil along with the rainwater. Plants use the nitrogen for their growth because they need nitrogen, so they are using nitrogen. Nitrogen is a very important. Nitrogen, potassium, and phosphorus. These three are the very important plant nutrients that plants actually need. अब गाइस, अब देखो हम लोगों ने ये वाला कम्प्लीटली खत्म कर लिया, फोटोसिंथेसिस का ना पूरा प्रोसेस खत्म कर लिया। अब मैंने एक बात कही थी आपको सेशन के स्टार्टिंग में, क्या आपको अभी भी ये बात याद है? अगर याद है तो यू गाइस आर सो क्लेवर। वो क्या है बात जानते हो कि यार ऐसे मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स जो होते हैं दे डू नॉट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेते। हम लोग वी टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट सो? नो, why will we take in कार्बन डाइऑक्साइड? चलो ह्यूमन का भी देख लेते हैं, ह्यूमन का भी कार्बन, ठीक है। तो अब देखो neither plants take in कार्बन डाइऑक्साइड, neither we humans do so. प्लांट भी हमारी ही तरह ऑक्सीजन इनटेकर्स होते हैं और ह्यूमंस भी ऑक्सीजन इनटेकर्स हमारी तरह बोला तो ह्यूमंस होंगे ना, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। आप जानवर हो, आप मंकी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो घर वाले बोल देते कभी कभार, चलता है, ठीक है। तो you guys are also humans only. I am also human only. हाँ, in the world humans are also not humans. Let's just keep everything aside, guys. Talking about this, तो plants भी हमारी तरह ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर आपने काफी बुक्स में पढ़ा होगा कि प्लांट्स रात को at night they do this. मतलब यार वो उन लोगों का एक अलग प्रोसेस होता है। उनका क्या प्रोसेस होता है कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे, रात को ऑक्सीजन अंदर लेंगे। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है क्या? आपने अभी कैसे किया कि दिन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया, रात को आपने ऑक्सीजन अंदर लेना स्टार्ट कर दिया? ऐसा होता है कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस की वजह से। ये सारी गलती नहीं है, जो कंफ्यूजन की जड़ है ना सारी की सारी है एक बस आपकी फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलोगे हमारी प्यारी सी फोटोसिंथेसिस जिसको हमने बचपन से पढ़ा है, जिसकी वजह से हमें फूड मिल रहा है, वो कैसे प्रॉब्लम की जड़ बन गई? ध्यान से सुनो, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो पावर होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस का पी का जो पावर होता है ना, रेस्पिरेशन के आर से ना बहुत कम होता है। आर से ना वो बहुत कम होता है, मतलब सॉरी, पी की पावर रेस्पिरेशन से काफी ज्यादा होती है। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के आगे चींटी से भी कम है, ठीक है, चींटी से भी छोटा है। इसीलिए गाइस दिन में ना रेस्पिरेशन चल रहा होगा। दिन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस। दिन में भी रेस्पिरेशन हो रहा होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड आउट डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन दिन में भी चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि फोटोसिंथेसिस की पावर बहुत ज्यादा है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही होता है। लेकिन जब रात को यार सनलाइट नहीं होती। अब सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। रात को अगर सनलाइट है ही नहीं, बिल्कुल गाइस सोच लो, रात को तो सनलाइट होती ही नहीं है। अब आप सोचो यार, रात को सनलाइट नहीं है, अब रात को अगर सनलाइट नहीं होगी तो जस्ट टेल मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस? एब्सोल्युटली नो, फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस अगर रात को नहीं इट विल नॉट टेक प्लेस, तो क्या होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो रेस्पिरेशन, जो छोटी सी चींटी थी वो ऊपर आएगी ना, वो फिर हम लोग को दिखेगी। What will happen? then हम लोग रेस्पिरेशन को देख पाएंगे और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये है। तो अगर अगली बार एग्जाम में पूछे कि व्हाट डू प्लांट्स टेक इन, तो आपको या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलना है। पीपल बी वेरी साइंटिफिक, ठीक है, इट्स ऑक्सीजन। टेल टू योर टीचर इट्स ऑक्सीजन, ठीक है। आपको टीचर को ऐसे पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। After all, she is your teacher. Okay. Guys, now moving on to symbiotic nutrition. ठीक है, symbiotic nutrition पे मूव करते हैं। अब आप बोले कि हैं आज बहुत ज़्यादा नए टर्म्स नहीं आ रहे। आपको पता है क्यों लग रहा है कि आज टर्म्स बहुत नए आ रहे हैं? क्योंकि आपने मेरी सेशन नहीं देखी है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। तो गो एंड वॉच दैट राइट अवे, इस सेशन को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, वो देख लेना। तो इन सम केसेस 2 or more than, एक शॉर्टकट में बताती हूँ। देखो क्या होता है, एक कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इन सम केसेस 2 or more than 2 डिफरेंट
2 or more than 2 different types of plant live together to fulfill the needs of nutrition. एक बोलता है मैं तुझे खाना दूंगा, दूसरा बोलता है मैं तुझे पानी दूंगा, मतलब जगह दूंगा बेसिकली। एक बोलता है मैं तुझे खाना पानी दूंगा, दूसरा बोलता है मैं तुझे रहने के लिए जगह दूंगा। दोनों की सेटिंग हो जाती है कि ये मुझे खाना देने वाला है, मैं इसको रहने के लिए जगह दूंगा, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन से रिलेशनशिप में रहते हैं उस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, ये सारी नीड्स वो एक दूसरे की फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक साथ, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या फिर बोल लो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब यार आपको जब ये हाईलाइट करने की बारी आती है तो हाईलाइट कैसे करोगे, ये देखो कुछ ये वाला पार्ट हाईलाइट कर देना बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। आप अपनी बुक उठाओ और हाइलाइटर लो या फिर पेंसिल पेन लो और ये पार्ट्स ना मार्क करते जाओ और ये मार्क करके हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ जो करना था। नेक्स्ट लाइन करते हैं गाइस, नेक्स्ट लाइन, सम फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट। अब कुछ ऐसे भी फंगी होते हैं किसी और प्लांट्स के रूट के पास ग्रो हो जाते हैं। दीज प्लांट्स सप्लाई न्यूट्रिशन टू द फंजाई इन टर्न। फंजाई या फिर इसको काफी लोग फंजाई स्पेल करते हैं, काफी लोग फंगी स्पेल करते हैं, तो आप जो स्पेल करते हो इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो फंजाई सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट्स। सम फंजाई एंड algae live together. The fungi provides water, minerals as well as shelter to algae. In return, the algae provide food to the fungi. Lichen is an example of symbiosis relationship of algae and fungi. ठीक है, fungi fungi जो बोलो, क्या होता है कि यार algae and fungi ना दोनों एक साथ रहते हैं। अब algae को क्या है, algae is smart, algae is having its own chlorophyll. algae के पास खुद की chlorophyll है, लेकिन यार वो खुद की chlorophyll है लेकिन उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो फंगी ने बोला है इतनी सी बात, आई विल गिव यू प्लेस टू लिव। तो फंगी क्या करता है, एल्गे को इट प्रोवाइड्स प्लेस टू लिव, एल्गे प्रोवाइड्स इट न्यूट्रिशन बिकॉज इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स इट, दे लिव इन अ रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप का नाम होता है लिचन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लिचन। आप बोलोगे पिक्चर एग्जाम्पल देखो, तो देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पिक्चर दिख रही है आपको, बिल्कुल गाइस, आई होप यू गाइस विल सी दैट। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अब तक तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ एनिमल्स ही हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स सबसे हेटेरोट्रॉफिक हो गए, वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो यार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको भगवान ने ना मतलब क्लोरोफिल नहीं दी, भगवान ने ना उन पर दया नहीं करी, क्लोरोफिल नहीं दी, मतलब गलत किया ना। रोना आता है मुझे ऐसे प्लांट्स के बारे में सोच के, लिटरली आई बिकम सो मच ऑफ इमोशनल, आई कांट टेल यू गाइस, I'm crying even now also. I'm crying a lot more than you can think of. तो बेसिकली ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि हर ह्यूमन के पास लेग नहीं होता, कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो लेगलेस पैदा होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल भगवान देते ही नहीं, मतलब वो उसी टाइप के प्लांट है यार। तो उन प्लांट्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अब हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या है वो डिफरेंट टाइप्स गाइज, और डिफरेंट टाइप्स को बोलते हैं, पहली जो है वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे प्लांट्स है ना जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, होस्ट के ऊपर ग्रो कर जाएंगे और उसका सारा न्यूट्रिशन निचोड़ के छीन लेंगे, और वो उसको हार्म तभी करते हैं। अब हार्म भी करते हैं, अब क्या ह्यूमन पैरासाइट्स कैसे हो सकते हैं, ह्यूमन आर नॉट पैरासाइट्स एट ऑल। हम लोग प्लांट्स में चिपके हुए नहीं बैठे रहते, अब न्यूट्रिशन आएगा हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट और फिर आ जाते हैं, ठीक है। वी आर एंड पैरासाइट हाँ, एक एनिमल बोलूंगी जो कि पैरासाइट होता है उसको बोलते हैं मस्कीटो। आपका एक और एनिमल जो पैरासाइट होता है वो आपका लाइस, जुए हो जाते हैं ना, तो लोगों के बाद में आपके बाल में जुए हैं, लिटरली टेलिंग, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कुछ ऐसे मॉस्किटोज होते हैं ना, मतलब कुछ नहीं, सारे मॉस्किटोज ऐसे ही होते हैं, सारे नालायक मॉस्किटोज आते हैं, काट के जाते हैं, खून चूस जाते हैं, वो खून हम लोगों ने मेहनत करके बनाई है, वो जो चूसते हैं वो पैरासाइट हुआ कि नहीं, बिल्कुल हाँ जी, यू गेस्ड इट राइट, दे आर पैरासाइट्स वेल लाइस, वो भी तो हमारा खून ही चूस रहे हैं, वो भी पैरासाइट हुए। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स को चबा रहे हैं गाइस, तो वो भी पैरासाइट हुए, बिल्कुल नहीं, वो कहाँ से पैरासाइट हुए यार, दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स, so they are not parasites, they are insectivorous plants, ठीक है। So there are some plants like for example pitcher plant, आपका संडी हो गया, आपका संडी हो गया, उसका क्या एग्जाम्पल होता है,
अच्छा चलो बाद में सोच के बताऊंगी। हाँ, वीनस फ्लाई ट्रैप एक हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं आपके इंसेक्टिवोरस, मतलब जैसे कोई इंसेक्ट उनके पास आया ऐसे मुंह खोला और चबा लिया इंसेक्ट्स को, तो वो इंसेक्टिवोरस होते हैं। अब गाइस, अब बात आती है महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में हाईलाइट क्या करें। तो यहाँ देखो, यहाँ से देखो कहाँ गई बुक मेरी, लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकस। तो गाइस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या रहे हैं यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई हुई है, आप ध्यान से देख लो, ठीक है। वी हैव सीन हाउ सम प्लांट्स फीड अपॉन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो न्यू इंसेक्ट्स चबाते हैं, ठीक है। दे लिटरली च्यू इंसेक्ट्स। सीम्स इंटरेस्टिंग राइट। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो इंसेक्ट खा रहे हैं, मतलब वो सॉइल में नहीं ग्रो होंगे, वो अलग ही जगह पे ग्रो होंगे, स्पीकर के अंदर ग्रो हो जाएंगे, कीबोर्ड के अंदर ग्रो हो जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर ग्रो हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं गाइस, वो भी सॉइल में ही ग्रो हो रहे हैं। बट उनके सॉइल में क्या होता है कि नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी होता है। दे डू नॉट हैव नाइट्रोजन, दे आर लाइक दे लैक नाइट्रोजन। वो जिस टाइप के सॉइल में ग्रो होते हैं ना, उसी टाइप में हम बोलते हैं ना मेरा ही लक खराब है, जिस दिन मैं जाता हूँ ना उसी दिन मेरा टर्न नहीं आता है, जिस दिन मैं होता हूँ ना उसी दिन ये नहीं होता है। उसी तरह जिस सॉइल में वो ग्रो होते हैं ना, उसी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, बिकॉज हर प्लांट हर सॉइल में नहीं ग्रो हो सकता। और क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जो नाइट्रोजन लैक करते हैं, इसीलिए उनको नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए दे नीड, मतलब उसके फुलफिल करने के लिए दे नीड इंसेक्ट्स टू, दे नीड टू हैव इंसेक्ट्स, ठीक है। देखो गाइस पूरा रीड कर दो। तो साइंटिस्ट जोनास बर्मन आइडेंटिफाइड दिस प्लांट इन श्रीलंका। उन्होंने श्रीलंका में पता इन द 7th द प्लांट इज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है। बर्मन आइडेंटिफाइड, ओके। तो इस प्लांट का नाम है ड्रोसेरा बुरमानी, ठीक है। तो it has a flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractive pink red in color. Many things you can read about this. Now, guys, use your brain power. Do you have brain? And if you have brain, then use the brain power that brain give you. Guys, brain give you so much brain power. Brain power? What? Did I say just? Okay. So guys, brain gives you a lot of brain power. तो उसका इस्तेमाल करो। महाराष्ट्र बोर्ड के हर एक बुक में एक थोड़े टॉपिक्स के बाद use your brain power. Use it. यूज योर ब्रेन पावर, मतलब ब्रेन में जितना पावर है सब बर्बाद कर दो उनके बुक के पीछे, ऐसा होता है। यूज योर ब्रेन पावर, यूज करो, ऐसे होते हैं। तो इस बार उन्होंने बोला कि अच्छा यूज योर ब्रेन पावर एंड पता करो कि व्हाई डज अ पिचर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स इवन दो इट प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है ना जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स खाता है। मतलब जब खाना मिल ही रहा है यार, तो दूसरों को क्यों चबा रहे हो। हम ह्यूमंस को भी पौधों से खाना मिल जाता है, फिर भी चिकन खाते हैं, फिर भी वी हैव प्रॉन्स एंड लाइक गोट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल नहीं, वो हम ह्यूमंस जैसे वेले नहीं है ना, उनके में भी यही दिक्कत है, नाइट्रोजन की दिक्कत। क्या है नाइट्रोजन की दिक्कत? देखो गाइस सेशन बहुत लंबा हो रहा है, नाइट्रोजन के बारे में पूरा समझाऊंगी तो मैं लंबा हो जाएगा। तो ये वाला जो था ना, मैंने बताया था दे आर सॉइल लैक नाइट्रोजन, वही वाली बात हो गई, ये रीड कर लो आपको आ जाएगा समझ। गाइस सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, अब आ गया आपका यार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बाद आपके सैप्रोट्रॉफ्स आ गए। सैप्रोट्रॉफ्स जो कि सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मशरूम हो गया, आपका फंगस। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्या करते हैं वो? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो हो जाता है, उसके न्यूट्रिशन जो कि मर चुका है उसके न्यूट्रिशन ले लेते हैं। अब ऑलवेज रिमेंबर फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंजी। अब कुछ फंगाई होते हैं, ठीक है, कुछ फंजी होते हैं, कुछ फंगाई होते हैं, जिनकी वजह से ना आपका फूड खराब हो जाती है, कई बार बीमारी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। साथ में कुछ फंगी बहुत इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, मेकिंग ब्रेड, फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, उसमें मदद कर रहा होता है। अब मशरूम जिनको हम चबा रहे होते हैं, व्हाई? बिकॉज वी डू नीड आयरन एंड विटामिन दैट आर फाउंड इन मशरूम। गाइस रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ effect of deficiency in plants is provided here. Please read this very very carefully. अगर मैं पूरा रीड करूंगी ये सेशन ना 2 घंटे से कम का नहीं बनेगा, इसीलिए let's just skip this and अब आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब बोलोगे हैं अभी सिर्फ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ही खत्म किया, मतलब अभी एक और लंबा पार्ट बाकी है। हाँ जी बिल्कुल, एक और लंबा पार्ट बाकी है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। अगर अभी आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो ऑन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट फॉर ग्रेड 7 CBSE स्टूडेंट्स।
So in animals which are the 5 steps of nutrition, दो 5 steps है न्यूट्रिशन के. इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में. आपके जो फैट्स हैं वो आपके फैटी एसिड जो ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी तरह एब्जॉर्प्शन मतलब देखो ट्रांसफर ऑफ सब्लिमेबल फूड टू द बॉडी, ये तो आपको पता है. एसिमिलेशन भी मैंने बता दिया, एडजेशन भी आपको पता है. एडजेशन और एक्सक्रीशन तो डिफरेंट टर्म्स है, इसको आगे समझेंगे. ठीक है, अब देखो सबसे पहले है ना कैन यू टेल वाली बात आती है कि हाउ डज इंजेक्शन अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. अमीबा पे कैसे होता होगा? तो देखो अमीबा जो है ना आपका अमीबा बेसिकली उसमें ये इस तरह से होता है. सबसे पहले देखो ये इतना जो है ना इतना ज़्यादा दिया हुआ, हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रीड कर लो. पहले हम लोग है ना ऐसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अमीबा में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है वो जैसे वो सेंस करता है कि हैविंग सम फॉल्स फिट्स नोन एज स्यूडोपोडिया, क्योंकि उसको कैप्चर करता है. वंस इट इज कैप्चर वो फूड पार्टिकल यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है आपको, फूड पार्टिकल कैप्चर होगा, फूड पार्टिकल अंदर लेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन एडजेशन विल टेक प्लेस इन अमीबा. उसके पास ऑर्गन नहीं होते ना, लेकिन उसके पास स्यूडोपोडिया होता है. दैट इज लाइक गॉड गिफ्ट टू अमीबा. अब गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, पता है कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो आंट ईटिंग होते हैं, चींटियों को खाते हैं. सीरियसली मतलब भगवान ने ना मतलब बहुत सारी चींटियाँ दे दी है ना इस वर्ल्ड में. तो भगवान ने सोचा है इतनी सारी चींटियाँ, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे डियर्स दे दिए तो उसको खाने के लिए लायन दिए, क्यों इतने सारे ह्यूमन्स दे दिए, ह्यूमन्स को चबाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी. तो फॉर दैट ओनली योर एंटीएटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. एंड वो क्या होता है आपके, दे आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका. ठीक है, वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर द आंट ईटिंग एनिमल्स. कैन यू गाइस इवन इमेजिन, मतलब वो आंट चींटियों को खाते हैं. दे ईट आंट. और you can obtain a lot of information from the internet about these little beings, not little beings of course, but yeah, you can. Now observe and discuss. Now second point is how will you classify the following animals according to their food type. Now coming forward to classification. अब यार बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, they have like they eat food. Each and every animal is eating food. हर किसी को फूड की तो जरूरत है, but they are eating food in their own manner. हर किसी का अलग अलग मैनर है, हर कोई अलग अलग फूड खा रहा होता है. Their food habits are basically different. They differ from one person to the other or one organism to the other. तो उसको आप क्लासीफाई कैसे करोगे, जब डिस्कस है तो उसको हम लोग है ना मेनली कैसे क्लासीफाई करते हैं, ध्यान से देखो. तो दे आर लाइक हर्बीवोरस, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खा रहे होते हैं. They just eat plants. Plant eating animals are basically known as herbivores. Then there are carnivores. What are carnivores? Carnivores are those animals which feed on like only and only flesh. ठीक है, they feed on only and only flesh. They do not even touch vegetarian food. Basically, in a sense, we call them non-vegetarians, like predators and omnivorous animals. Now, omnivores are those animals which are like हम यहाँ के भी नहीं, हम वहाँ के भी नहीं. They are like we are going to have plants as well as animals. मतलब plants and flesh both. बीच वाले लोग. एंड उनके दो टाइप्स हो गए आपके, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स. अब व्हाट आर स्कैवेंजर्स? नाउ स्कैवेंजर्स ऑब्टेन दैट फूड फ्रॉम डेड बॉडीज. डेड बॉडीज या अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एनिमल है वो डेड हो गया, वहाँ पे ही मरा है पड़ा है, व्हाट आर क्रो गोइंग टू डू? वो आएंगे एंड दे आर गोइंग टू लाइक वो अपने बीक के थ्रू दे आर गोइंग टू हैव देम. तो उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स. अब व्हाट आर डिकम्पोजर्स? ऐसे भी कुछ होते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया जो कि फूड मतलब फूड को फॉर एग्जाम्पल आपने फूड लिया मिट्टी में डाला वो डिकम्पोज हो जाएगा. ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज होती है आफ्टर दे डाई. सो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करना, ड्राई लीव्स को डिकम्पोज करना, वो हु आर डूइंग दीज थिंग्स, दीज आर डन बाय नन अदर नहीं है डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो वो डिकम्पोजर्स का काम होता है. सब लाइक सम बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स. नाउ saprozoic nutrition. Now what is saprozoic nutrition? And then we are going to discuss about the parasitic nutrition that we have already discussed, but yeah, a little more in detail. So some insects, unicellular organisms, etc. obtain the nutrients by absorbing the liquid inorganic material from the dead bodies of other animals or from the environment. This is saprozoic nutrition. For example, houseflies, ants, spiders, etc. What are they doing? वो कहाँ से न्यूट्रिशन ला रहे हैं यार? वो डेड बॉडी पे जाके न्यूट्रिशन ला रहे हैं. ठीक है, दे आर लाइक obtaining the nutrition from the entire environment. Like for example, house flies है ना, very common in our houses, very common in our houses. By the way guys, house flies are not found in one of the countries known as Antarctica because their environment is not adapted for them. Ants, spiders, etc. Now what is parasitic nutrition? As I have already told you guys that they feed like they
they grow on host, they use the host body to obtain nutrition, ठीक है, वो host body को use करते हैं nutrition को प्राप्त करने के लिए. For example आपके हो गए अमार बेल, ठीक है, अमार बेल are your one and parasitic plants. Now when it comes to parasitic animals, then mosquitoes, they are having our blood, they are sucking our blood. Then आपके lice हो गए, they are also sucking our blood and they are all parasites, ठीक है. Some animals depend upon other animals for food. They can obtain the food only from animals or whom they are dependent. This is called parasitic nutrition. Now, some animals live on the body surface. कोई body surface पे ही रहते हैं और उसका suck करते रहते. For example, your lice है ना, वो ऐसा नहीं है कि फिर कभी आती रहती है जाती रहती है, वो आपके बालों में ही रहेगी and it is going to suck your blood. ऐसे पैरासाइट्स को बोला जाता है एक्टोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. और ऐसे भी कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि लाइक वो क्या होता है, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मतलब दे आर जस्ट लिविंग इनसाइड योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ही रह रहे होते हैं कई बार ना. So these are your endoparasatic. Endo मतलब inside your body. Endoparasites. Now what is the assignment for the day, guys? Here it is. So your exercise of the MSB, like MBS basically. So this is the entire exercise that is given you on textbook. You have to complete these answers and yeah. You can also send me it to me through the creativity submission link that I have provided in the description box. Don't forget to check it out. And yeah guys, this was it about the video. And let's meet in another video. Till then, take care. Bye bye. Love you all.